इन्वेस्टिगेट करके वहाँ पे जब वो ट्रायल चलता है तो 1 महीने 2 महीने के बाद वो कोर्ट से उठा के केस को बाहर फेंकती है। उसकी रीज़न ये होती है कि हमने सिर्फ एक वो हाइप क्रिएट करने के लिए और एक मतलब अफसरों को खुश करने के लिए हम वहाँ पे एक झूठी वारदातें डालते हैं। तो अभी इंशाल्लाह हमने ये पॉलिसी दी हुई है सख्ती के साथ, और मैं कोशिश करता हूँ मैं चीज़ों को खुद चेक करूँ। मैं ग्रिल करके पूछता हूँ कि अच्छा ये पकड़ी है, किसकी थी, सोर्स कौन था, कहाँ से आई, ये सोर्स के पीछे गए नहीं गए, अच्छा ये बंदा ये तो सब वो है, ये तो कैरियर है, माल किसका है। अब मैं ये असले वाले मामले पे भी मैं भी बल्ले बल्ले करके खुश हो जाता हूँ, हो जी हमने 44 जो है राइफलें पकड़ दी और 11,000 गोलियाँ पकड़ दी। मैंने कहा नहीं, मुझे सोर्स चाहिए, मुझे बंदा चाहिए जिसका है। कल को ये बंदे तो कोर्ट से छूट जाएंगे, ये कहेंगे जी हम तो पैसे लेके हम तो छोड़ने आए थे। बंदा कौन है, जिसकी है, हमने वो बंदा पकड़ा है, उसका सारा रिकॉर्ड हमने साथ अटैच किया है, सारी चीज़ें कलेक्ट की हैं, उसकी कार्ड डेटा से लेके उसकी इनवाइस से लेके उसकी सारा सिस्टम। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे 100% कि किसी भी शरीफ आदमी की झूठे मुकदमात की वजह से या किसी भी वजह से बिला वजह इज़्ज़त मत उछाली जाए। अगर किसी के कोई जुर्म किया है, कोई क्राइम किया, वो उसी की सज़ा भुगते, वो किसी ना करदा गुनाह की ना करदा जुर्म की सज़ा मत भुगते। इसी से रिलेटेड सर क्वेश्चन है कि जब कोर्ट से आपकी FIR वैश हो जाती है तो वो जो ज़िम्मेदारान है जो वो उस FIR के इंदराज के होते हैं उनके खिलाफ डिपार्टमेंट क्या डिपार्टमेंट बिल्कुल उन पर एक्शन करता है। अभी भी इस वक्त भी हमारे पास कोई मेरे ख्याल में कोई 6 से ज़्यादा इंक्वायरीज अभी जो हमने इनिशिएट की हैं कि अगर एक बंदा 2018 में हम लोग उसको किसी बड़े केस में डाल के और बल्ले बल्ले करवा के और मीडिया में हर जगह पे दे के वो किया, 1.5 साल के बाद कोर्ट ने उसको बरी कर दिया कि इसके खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं है। तो वेयर इज़ द फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। हम उसकी तरफ जा रहे हैं। इस वक्त भी 6 से ज़्यादा हमारी इंक्वायरीज जो है ना वो अभी रिसेंटली हमने इनिशिएट की हैं ऐसे ऑफिसर्स के खिलाफ जिन्होंने झूठी FIR दी या बिला वजह लोगों को किसी FIR के अंदर डालने की कोशिश की। सर उस पर मैं आने से खानपुरी साहब अगर आपको बता दूँ उस पर एक प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए बड़े लेवल की। अगर मैं खुल के बात करूँ, इंक्वायरी होनी चाहिए कि कैमरे लगे 2012-13 में, 3-4 साल के बाद ही वो सारा सिस्टम चोक हो गया। ठीक है जी, मैंने क्यों ये बात की कि हम खुद लगवाएंगे, हम खुद अपने बंदों को इन्वॉल्व करके। जब हम किसी ऐसी कंपनी को या किसी ऐसे बंदे से लगवाते हैं जो खुद जाके बैठा हुआ यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर, उसको हम कहेंगे यार ये नांगी चौक के कैमरे नहीं चाह रहे, वो कहेगा जी मैं परसों कराची जा रहे हैं, फिर मैं जो हम लगा रहे हैं, और उसके बाद ये बाहर चौकों में 12 कैमरे हैं, लेकिन जो आज तक लग चुके हैं ना वो 53 है जो आज तक लग चुके हैं। इसकी लागत तो मुख्तलिफ कैमरों की मुख्तलिफ, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जो हमने खालकाबाद में लगाई, ये बहुत अच्छा सिस्टम है। ये वाला सिस्टम जो 4 कैमरे और उसकी DVR और उसकी HD जो उसकी लाइट्स और सारी चीज़ें मिला के ये कोई 75,000 से ऊपर का है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो शायद थोड़े सस्ते भी हैं, थोड़े कम लागत के हैं। तो क्योंकि ये हमने मोस्टली जो है ना ऑनेस्टली स्पीकिंग अपने कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके और कुछ अपने तौर पे किए हैं, इसलिए उनकी लागत पे हम इसलिए नहीं जाते कि लागत वाले कैमरे जो आगे आएंगे सेफ सिटी के, उसकी मैं ऑलरेडी मैंने ये किया था कि चूँकि मैं जब FIA में लाहौर में रहा तो हमारे सामने लाहौर की सबसे बड़ी वो होलसेल मार्केट थी इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की, हार रोड आपने सुना भी होगा। तो मैंने वहाँ पे 3-4 वेंडर्स को इन्वॉल्व करके उनसे सारी कोटेशंस मैंने अपने तौर पे मंगवाई हैं, क्योंकि मैं उस पर चाहूँगा कि हम किसी कंपनी या किसी इदारे में ना रहें। ये हमारा मुल्क है ना, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें पता है कि हमें क्या चीज़ चाहिए। तो हम खुद, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कमेटी बना के खुद मार्केट से वो चीज़ें लें और ख़ुद लगवाएं उनको, उस खर्चे को भी हम बचाएं। तो इंशाल्लाह वो भी हम करेंगे खुद से। 168 है, 168 है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये 180 से ऊपर चले जाए, बल्कि 190 तक चले जाए। इब्तदाई तौर पे 168 है, 56 पॉइंट्स है। वो मैं किसी वक्त आपको वो नक्शा भी शेयर कर दूंगा जो हमने पूरे ये सिटी एरिया के जो 56 पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किए हुए। मैं चूँकि शहर से बाहर क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये अंदाज़ा कि ये 56 पॉइंट्स में ये कैमरे लगने हैं, इसलिए मैं जो शहर की पेरिफेरी है ना, जैसे चेक पोस्टें हैं या बड़े चौक हैं जो शहर से थोड़े बाहर हैं, अब उनकी तरफ जा रहे हैं। अब जैसे थानों के अंदर कैमरे लगाने का मकसद ये है, सेफ सिटी में थाने के अंदर के कैमरे नहीं हैं, तो इसलिए मैंने उन जगहों को ज़्यादा टच कर रहा हूँ जहाँ पे सेफ सिटी के कैमरे नहीं लगने। अब जैसे वो आपने डैम एरिया की ये बात की, बाकी ट्रैकिंग ये वाला ट्रैक भी उसमें है, शामिल है, इस पर भी कैमरे हैं। ये बस थानों से ये शिकायत आ रही है कि FIR जो है वो
इंटरटेन की जाती हैं और उनको दर्ज किया जाता है। और इस बारे में कुछ केसेस भी कोर्ट्स में चल रहे हैं, कुछ FIR सस्पेंड भी हुई हैं, तो इस बारे में क्या पॉलिसी है? उस पर इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। एक तो हमने थानों में ये मैसेज दिया है कि अगर आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही कोई बात नहीं, आप ये मत करें कि किसी गरीब को पकड़ के वैसे उसके ज़िम्मे 200 बोतलें डाल दें। वैसे किसी गरीब से मिली हैं 3 बोतलें और आपने उसके ज़िम्मे अपनी एफिशिएंसी शो करने के लिए 50 डाल दी। उसका रिजल्ट ये निकलता है कि कल को जब वो कोर्ट प्रोसिक्यूशन के लिए वो केस जाता है या आगे उसके लिए हम कोर्ट के डिस्पोजल पे जब इन्वेस्टिगेट करके वहाँ पे जब वो ट्रायल चला मीरपुर पुलिस की तरफ जा रहे हैं। डिजिटलाइजेशन से मेरी मुराद ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे हमारे पास ऐसे सिस्टम है जहाँ पे ह्यूमन फेस इन्वॉल्व है, उसके साथ हम फेसलेस पॉलिसिंग की तरफ भी जा रहे हैं। जैसा कि मैंने यहाँ आके जो चीज़ मैंने महसूस की कि हमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वारदात हो जाती है, गाड़ी चली जाती है, खुदा ना खासा कोई और वारदात होती है, तो हमारे पास ट्रेसिंग का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कैमरे मौजूद नहीं। अगर कैमरे हैं तो या तो वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं या एक्सपायर्ड हैं, या खाली नाम के कैमरे लगे हुए हैं, किसी में नाइट विजन नहीं है, किसी में कैमरा लगा हुआ है DVR नहीं है, तो बिल्कुल चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। तो मैं मुख्तसरन आपको बताता हूँ कि हमने सबसे पहले हमने स्टार्ट किया मंगला से। मंगला में जैसा कि आप सारे लोगों को पता है, मैंने खुद भी देखा, आप जैसे हमारे कुछ दोस्तों अजीज़ों ने सोशल मीडिया पे भी पोस्ट लगाई कि मंगला में एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि चेकिंग के लिए जब गाड़ियों को रोका जाता है, इधर से गाड़ी जा रही है तो एक लाइन है, उधर से गाड़ियाँ आ रही हैं एक लाइन है। क्योंकि हमारी मजबूरी थी कि हम उनको स्कैन करके गाड़ियों का रिकॉर्ड हम रखते हैं, पैसेंजर्स का रिकॉर्ड रखते हैं, तो उसके बाज़ औक़ात बहुत लंबी लाइन लगती थी। मैं खुद भी गया, मैंने 2-3 दफ़ा उसको देखा कि मुझे इसकी समझ नहीं आई थी हम इसको अब कैसे करें। फिर वर्किंग करके हमने लोगों को इन्वॉल्व किया। मैंने मीरपुर चैम्बर के लोगों से रिक्वेस्ट की, उनके साथ खुद जाके मीटिंग्स की, उनको यहाँ पे बुलाया, तो चैम्बर ने भी इसमें हमारा साथ दिया। एक NGO को हमने इन्वॉल्व किया। तो आज अल्लाह ताला के फजलो करम से शाम तक हमारा वो सिस्टम सारा लग जाएगा। हमने वहाँ पे नए स्कैनर लगा दिए, 7 नए कैमरे लगा दिए, नई NVR और DVR फैसिलिटेशन करवा दी। उसके बाद हमने वहाँ पे लाइट्स लगवा दी, 12 लाइटें लग रही हैं, कैट आइज़ भी लग रही हैं। अब उसमें यह है कि जाने के लिए भी 2 लाइन्स हैं, आने के लिए भी 2 लाइन्स हैं। साथ हमने ये किया है कि मैंने ये कहा है कि जो मीरपुर के लोग हैं जिनके बारे में कंफर्म पता है कि ये बंदा मीरपुर का ही है, फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा है, लोग इसको जानते हैं, उन लोगों को मत रोके ताकि लाइंस लगे ही ना, लोग भी फैसिलिटेट हो और साथ उसमें यह कि हमारा रिकॉर्ड भी मेंटेन हो। और साथ ही हमने मुख्तलिफ जो इनिशिएटिव्स है ना, मैं चाहता था कि असल मकसद है आप सारे दोस्तों के साथ बैठना, क्योंकि मैं आपके पास भी मैंने 1-2 दिन में हाज़िर होना है। मैं चाहता था एक दफ़ा आप हमारे पास भी आए, फिर हम आपके पास आएँ। स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सारे दोस्तों को मीरपुर SSP ऑफिस में खुश आमदीद कहता हूँ। आप लोगों के साथ चूँकि गाए बगाए मुख्तलिफ औक़ात में इंटरेक्शन तो रहता है, आज आप सारे दोस्तों को बाकायदा यहाँ पे ज़हमत देने का मकसद ये था कि हम चूँकि मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स जो ले रहे हैं, मुख्तलिफ काम हम कर रहे होते हैं, तो अच्छा होता है कि आप सारे लोग बड़े जानीदा, बड़े समझदार, पढ़े लिखे हमारे साफ़ी भाई हैं। तो हम चाहते हैं आपके ज़रिए जो हमारा मैसेज है वो पब्लिक तक भी जाए, लोगों तक भी अवेयरनेस, और लोगों को भी पता हो, स्पेशली जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, एक्सपेक्ट्रेट्स हैं, उन तक भी ये मैसेज जाए कि मीरपुर पुलिस उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए और फैसिलिटेशन के लिए और पब्लिक सर्विसेज की जो डिलीवरी है उसको बेहतर बनाने के लिए जो इकदाम कर रही है, हम चाहते हैं कि आपके ज़रिए ये जो मैसेज है उन तक भी कन्वे हो। मुझे यहाँ पे पोस्ट हुए चूँकि अभी आलमोस्ट 2 माह का टाइम हुआ है, तो 2 माह में जैसे है कि आपके नोटिस में है कि आते साथ ही एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारी बड़ी मदद की है। जो कमल मतूब वाला डडियाल का मर्डर केस था, रेप एंड मर्डर केस था, वो हमने उसको ट्रेस भी किया, उसको पकड़ा, वो सारी बात आपके सामने है। फिर एक और बहुत बड़ा वाक़या हो गया था, हमने वो जो एक बड़ी मिक़दार में एक असला पकड़ा जो कि आज़ाद कश्मीर की तारीख़ की किसी एक कार्रवाई में जो सबसे बड़ी जो एक हमने कार्रवाई की थी वो हमने पकड़ा। हमने ना सिर्फ उन कैरियर्स को पकड़ा जो लोग लेके आ रहे थे, बल्कि हमने पूरे नेटवर्क को ट्रेस किया और जो मेन एक डीलर था हमने उसको भी पकड़ा है। और बाकी भी जो 2 डीलर्स हैं, एक का असला उसमें थोड़ा ज़्यादा है, वो भी हमने ट्रेस किया हुआ है, हमारे रडार पे है। लेकिन चूँकि हमने कुछ चीज़ें मीडिया में इसलिए नहीं दी क्योंकि कई दफ़ा भी लोग अलर्ट हो जाते हैं। कंटिन्यूसली हम उनको ट्रेसिंग पे लगे हुए हैं, नाम हमारे पास है, ठिकाने हमारे पास है, हम चेक भी कर चुके हैं हर चीज़। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ
कि जो पूरे का पूरा नेटवर्क है जो पिछले कई सालों से ये काम कर रहा था, जिसको पहले शायद किसी ने उस तरह से पकड़ा नहीं या रोका नहीं। हम ना सिर्फ हमने उन कैरियर्स को पकड़ा है, जो पीछे लोग असला भिजवा रहे हैं, जहाँ जहाँ पे जा रहे हैं, जिन जिन के पास जा रहे हैं, हमने वो सारे ना सिर्फ ट्रेस किए हैं, बल्कि हमने एक मेन जो बंदा था, जो मेन आप कह लें कि जो एक डीलर था जो ये काम कर रहा था, हमने उसको भी पकड़ा है। वो हमारे पास है, उसकी सारी स्टेटमेंट भी है, सारा रिकॉर्ड भी हमारे पास है। आज आपको साथ में ज़हमत देने का मकसद ये था, ये जो हम डिजिटलाइजेशन ऑफ मीरपुर पुलिस की तरफ जा रहे हैं, डिजिटलाइजेशन से मेरी मुराद ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि